हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के सीरीज में दूसरा पार्ट लेके आया हूं, बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपडेट करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। श्रवण बाधित की शिक्षा के लिए उपयोगी है। तो श्रवण बाधित शिक्षा के लिए चित्र उपयोगी है, मॉडल भी उपयोगी है, मानचित्र उपयोगी है, अर्थात उपयुक्त सभी श्रवण बाधित के लिए उपयोगी हैं। विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा संबंधित है तो यह संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम विशेष शिक्षा से संबंधित है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता किसकी है? तो यह विशेषता है सृजनशील बालकों की विशेषता है। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो यह होती है मंद बुद्धि की अक्षमता, जन्मजात होती है। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे बालकों को कहते हैं पिछड़े बालक। साइजाइड वर्ग के कौन से बालक आते हैं? तो यह आते हैं प्रतिभाशाली बालक। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजने और उन्हें बनाए रखना अध्ययन कहलाता है। तो अध्ययन केंद्र बिंदु है तो यह है कथन है डेवर्स का। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन डेवर्स का है। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया है मूक बाधित बच्चों के लिए किया गया है सांकेतिक भाषा का प्रयोग, जो बच्चे बोल नहीं पाते। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं है। तो यह 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए नहीं होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो इसका ऑप्शन सही है दोस्तों। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उसके मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन सही है दोस्तों। अन्य समान बालकों के साथ ही विशेष बालकों की शिक्षा आरंभ होनी चाहिए। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, मंदबुद्धि भी बालक आते हैं, अर्थात सभी बालक पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक रूप में अक्षम बच्चों को सामान्यता होती है। शारीरिक रूप में अक्षम बच्चों की सामान्यता होती है, तो यह होती है डिस्ग्राफिया। क्या होती है मित्रों? डिस्ग्राफिया होती है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो यह कथन किसका है? यह कथन डेवर्स का है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो यह दूसरों के साथ लड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाए जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी प्रतिभा तब दिखा सकते हैं जब उन्हें अन्य बालकों से अलग किया जाए। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है मित्रों? इसका ऑप्शन सही है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर यह निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? तो यह है डिसलेक्सिया, अधिगम संबंधित विकलांगता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक है। सामाजिक
सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक हैं? तो यह है व्यगास्की। माता पिता के वंशजों से स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? माता पिता से वंशजों के स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आनुवंशिकता। क्या कहा जाता है मित्रों? आनुवंशिकता। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं? तो यह है प्रतिभाशाली विद्यालय के उदाहरण हैं। आरटी 2009 भारत में कब लागू हुआ था? आरटी 2009 भारत में कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को। आरटी 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 23 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। 23 जुलाई 2011 को। सौरभ पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन के लिए 16 पीएफ का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? यह आधारित है पारस्परिक शिक्षण। व्यगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं देखा जा सकता। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं देखा जा सकता। तो इसका ऑप्शन सही है संबंध को निम्नलिखित मानसिक विकार के लक्षणों से नहीं देखा जा सकता। शारीरिक गति वृद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी होती है? तो यह होती है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा हो सकती है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो क्या प्रयुक्त की जाती है बच्चों के लिए? श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं अपसारी चिंतन वाले बालक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की श्रेणी में आते हैं। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? सृजनात्मकता से संबंधित नहीं हो तो मित्य व्ययिता सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? तो यह है विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं का सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यह जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। तो यह कथन है मैकडूगल का। यह कथन मैकडूगल का है। जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो आदत जन्मजात प्रेरक नहीं है। वे कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? तो यह है बालक का दृष्टि नहीं संस्कृत और परीक्षण बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। अपराधी बालक होते हैं तो ये होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हुए अपराधी बालक की श्रेणी में आते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था वंडूरा ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत वंडूरा का है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की का है। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की का है। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं? तो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं जॉन ड्यूवी प्रगतिशील शिक्षा के संपादक हैं। परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्ति का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार्ल रोजर्स का। यह कथन किसका है? यह कथन कार्ल रोजर्स का है। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। तो यह दी जाती है वार्तालाप के माध्यम से। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता की जाती है वार्तालाप के माध्यम से। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह है इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ है? इलाहाबाद में स्थित है।
सामान्य बच्चे होते हैं, तो सामान्य बच्चे होते हैं 90 से 110 IQ वाले बच्चों को सामान्य वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? तो यह बताया हेविड ने। विशिष्ट आवश्यक वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया हेविड महोदय ने। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है, तो यह करता है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। विद्यालय में ह्रास अवरोधक की समस्या को रोकने के प्रमुख रूप से सहायक हैं, तो सहायक है निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य न है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है, तो यह होता है 90 से 100 डेसिबल तक हो सकता है। TAT के द्वारा परीक्षण किया जाता है, TAT के द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो यह TAT के द्वारा व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, तो यह अपसारी चिंतन से सृजनात्मकता संबंधित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है, तो यह एक भाषा के लिए निहित है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। बुद्धिलब्धि मान के जन्मदाता है, बुद्धिलब्धि मान के जन्मदाता है, तो यह है टर्मन महोदय। टर्मन बुद्धिलब्धि के जन्मदाता है। जड़ बुद्धि वाले बालकों को बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि होती है 0 से 24 तक होती है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो, तो उस बच्चे की आयु होगी मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100, तो यह होगी 125। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? तो आप इन्हें समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ा सकते हैं। आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, तो यह पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से। उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, तो यह हो सकता है कान से बहरा, कान के अंदर, कान के मध्य, उपयुक्त तीनों में हो सकता है दोष। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? तो यह है हकलाना अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।